में क्लास हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी का बाब नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि बहरी फर्श की बनावट यानी समुद्र का फर्श किस तरीके से बना होता है। यानी जिस तरह ज़मीन का फर्श हमवार नहीं है, कहीं अप्स एंड डाउन है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं सेहरा है, इसी तरह इस समुद्र का फर्श भी एक जैसा नहीं है। इसमें भी नशेबो फराज पाए जाते हैं। तो बनावट के लिहाज से इसकी अक़साम है बराज़मी तराई, जो सबसे पहली इसकी जो है बनावट है। इसमें फ़र्श कम गहरा होता है। देन बराज़मी तराई के बाद बराज़मी ढलान शुरू होती है, यानी गहराई शुरू हो जाती है, और इसके बाद गहरी खाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी शक्ल अंग्रेज़ी के हर वी-नुमा होती हैं, और इसकी गहराई 10 किलोमीटर तक हो सकती है। आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट्स, वो है लहरें। यानी समुद्र का पानी हरकत करता है किन किन शक्लों में। तो हम लोगों ने पढ़ना है आज सबसे पहले लहरें। यानी लहर क्या होती है? समुद्री पानी की हरकत लहर कहलाती है। आप लोगों ने अक्सर रियल में भी देखा होगा, समुद्र पे कभी गए हो सैर के लिए, या इसके अलावा टीवी में, ड्रामों, फिल्मों में देखा होगा कि समुद्र का पानी हरकत करता रहता है। यानी लहरें जो है कभी आगे और पीछे हरकत करती रहती हैं, इसे कहते हैं लहर। यानी सतही पानी की हरकत, समुद्री पानी की हरकत लहर कहलाती है। तो स्टूडेंट, समुद्र में लहरें जो है मुख्तलिफ अवामिल से पैदा होती हैं। यानी हमेशा हमें हर वक्त समुद्र में पानी ऊपर या नीचे या आगे पीछे हरकत करता दिखाई देता है। असल में ये तवानाई जो है उसकी हरकत होती है, यानी पानी की ज़रात को एक दूसरे की तरफ मुंतकिल किया जाता है। लहर की चोटी यानी ऊपर वाले हिस्से को हम लोग ओज कहते हैं। लहर के निशेबी यानी नीचे वाले हिस्से को हम लोग जोफ कहते हैं। तो ओज से ओज यानी आप देख सकते हैं ओज से ओज, इसके दरमियान जो फासला होता है इसको हम लोग कहते हैं लहर की लंबाई। यानी लहर कितनी लंबी है हम लोग, यानी वेव की लेंथ कितनी है, ये हम ओज से ओज या जोफ से मापते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ओज से जोफ के दरमियान का जो फासला है ये कहलाता है लहर की ऊंचाई। यानी लहर कितनी ऊंची है ये हम लोग ओज और जोफ के दरमियान मापते हैं। इसको वेव हाइट कहा जाता है, या लहर की ऊंचाई भी कह सकते हैं। लहर की चोटी अगर नोकदार है, बिल्कुल बारीक है और तंग है, तो इसे हम लोग ब्रेकर कहते हैं। यानी अगर लहर की चोटी बिल्कुल बारीक है, नोकदार है और तंग है तो इसको ब्रेकर कहते हैं। लेकिन जब यही जो है वो नोकदार लहर आगे जाके टूटती है, झाग की शक्ल में तकसीम हो जाती है, इसको हम लोग सर्फ कहते हैं। यानी लहर की चोटी अगर तंग है, नोकदार है, तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रेकर। और जब यही जो है बारीक चोटी आगे निकल जाती है और टूटकर झाग की शक्ल इख्तियार कर लेती है, इसको हम लोग सर्फ कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा लहरें, यानी पानी की हरकत जो है, समुद्री पानी की हरकत लहर कहलाती है। और लहरें मुख्तलिफ अवामिल की वजह से समुद्र में पैदा होती हैं, जिसमें हमें समुद्र का पानी आगे पीछे या ऊपर नीचे करता दिखाई देता है। तो लहर की चोटी को ओज कहा जाता है। यानी ये लहर आप देख सकते हैं, लहर की चोटी को ओज और लहर के नीचे वाले हिस्से को जोफ कहा जाता है। और अगर लहर का ऊपर वाला हिस्सा जो चोटी है ये बारीक और तंग होगी, इसको ब्रेकर कहेंगे। और जब यही जो है वो बारीक चोटी आगे जाके टूट के झाग की शक्ल इख्तियार कर लेती है, इसको सर्फ कहा जाता है। तो यानी लहर की चोटी को ओज और नीचे वाले हिस्से को जोफ यानी शेबी हिस्से को जोफ कहते हैं। ओज और जोफ के दरमियान के फासले को मापने को कहा जाता है लहर की ऊंचाई। यानी लहर की ऊंचाई को मापेंगे तो हम क्या करेंगे, ओज से जोफ के दरमियान जो है वो फासला देखेंगे। आप देख सकते हैं लहर की ऊंचाई कैसे मापी है हम लोगों ने, ओज और जोफ के दरमियान के फासले को मैयर करके। ओज से ओज और जोफ से जोफ के दरमियान के फासले को कहा जाता है लहर की लंबाई। तो जैसे जैसे लहर साहिल की तरफ, यानी समुद्र का जो किनारा है, साहिल इलाके समुद्र के किनारे के इलाके, तो यानी जो लहर साहिल की तरफ कम गहरे पानी में आती है, इसकी ऊंचाई कम होने लगती है। लहर की चोटी अगर तंग और नोकदार होगी तो इसको क्या कहेंगे, ब्रेकर। और जब ये आगे निकल जाती है और टूट कर झाग की शक्ल इख्तियार कर लेते तो इसको सर्फ कहा जाता है। समुद्र में लहरों की हरकत करने का सबसे बड़ा ज़रिया है हवाएं। अक्सर गर्दबाद और टॉर्नेडो भी समुद्र पर ही बनते हैं। समुद्र पर सफ़र करते हुए बड़ी बड़ी लहरें पैदा करने की वजह भी हवाएं होती हैं। समुद्र के फर्श या नज़दीकी जो साहली इलाके होते हैं उनमें ज़लज़ला आने से समुद्र में भी ऊंची लहर पैदा होती हैं, जिन्हें हम सुनामी भी स्टूडेंट्स कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा
कि सुनामी का वर्ड भी सुना होगा या देखा भी होगा कि समुद्र की लहरें बहुत ऊंची हो जाती हैं, यानी समुद्र की बड़ी लहरों को, ऊंची लहरों को हम लोग सुनामी कहते हैं। और सबसे बड़ा जो मूवमेंट का जो है ज़रिया है जिस समुद्र में पानी का, वो है हवाएं। तो आज हम लोगों ने लहरें पढ़ा, और जो आप लोग आज टॉपिक पढ़ाया गया स्टूडेंट्स, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।